मोटी ननद की शादी। प्रेरणा की ननद चंचलो काफी मोटी और भारी भरकम थी। जब देखो तब उसके मुंह में कुछ न कुछ चलता ही रहता। ऐसे ही एक रोज बस फिर से इन केचुओं की प्लेट डकारने बैठ गई। पता नहीं क्या ही मजा आता है इसे ये केचुए खाने में। माँ, इसे केचुए नहीं चाउमीन कहते हैं। और दूसरी बात, जो मजा आपको बाजरे की रोटी गट्टे की साग के साथ खाने में आता है ना, वही हमें इन चाइनीज फूड में आता है। अब मुझे खाने तो डिस्टर्ब ना करो, क्योंकि अगर मैंने बिना ध्यान लगाए खाना खाया ना तो मुझे 1 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी। चंचलो ये बोल ही रही थी कि तभी उसकी दोनों भाभियां भी रसोई से आ जाती हैं और सास कहती है, ना जाने इस चंचलो की शादी कैसे होगी। लोग तो बस पतली छरहरी लड़कियां ही पसंद करते हैं। कहीं ऐसा ना हो तेरे इस चढ़ने की आदत से तू उम्र भर कुंवारी ही रह जाए। अरे माँ जी, अपनी चंचलो तो 1 गिलास पानी भी पी ले तो लगता है बाल्टी खाली कर दी, तो फिर खाना तो बहुत दूर की बात है। नैना, सुंदरता तो दिल की ही होती है, शरीर की नहीं। देखना एक दिन हमारी ननद को लेने कोई ना कोई राजकुमार जरूर आएगा घोड़ी पर सवार होकर। हाँ, लेकिन जब वो मोटी ननद को अपने साथ घोड़ी पर बिठाकर लेकर जाएगा ना, तो वो घोड़ी तो बेचारी दबी जाएगी। घर में सभी चंचलों के मोटे शरीर को लेकर चिंता में थे। एक रोज उसे देखने के लिए लड़के वाले आते हैं तो उसे देख, क्या ये लड़की है? इसके आगे तो मेरा बेटा ऐसा लगेगा जैसे हाथी के आगे चींटी। मेरे राजू को तो ये यूं ही मसल कर रख देगी। ना बाबा ना, मुझे ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। ऐसा कहकर लड़के वाले चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एक शरीफ और समझदार लड़के नवीन का रिश्ता उसके लिए आता है और नवीन चंचलों के शरीर को नहीं बल्कि उसके मासूम दिल को देखकर शादी के लिए हाँ कर देता है। माँ, मुझे चंचलो पसंद है, वो हंसमुख है और मुझे अपने लिए ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए थी। पर बेटा, वो थोड़ी भारी भरकम है। माँ, वजन से रिश्ते नहीं तोले जाते, मुझे जीवन साथी चाहिए, कोई मॉडल नहीं। नवीन ने चंचलो को पसंद कर लिया और चंचलो को भी नवीन पसंद आ गया और सबकी रजामंदी से दोनों की शादी पक्की हो गई। ऐसे ही कपड़ों का नाप लेने के लिए घर में दर्जी आता है और सुरभि चंचलो को आवाज देती है, चंचलो कहाँ हो? बाहर आओ, टेलर मास्टर आए हैं तुम्हारे ब्लाउज का नाप लेने के लिए। आ रही हूँ भाभी। इतना कहकर चंचलो अपने कमरे से बाहर आती है। उसे देख दर्जी, अरे मोरी मैया, हाथी का बच्चा, और इनके लिए सिलना है क्या? जी हाँ, इन्हीं का सिलना है। ये मेरी ननद है, इन्हीं की शादी है। अरे फिर तो कपड़ा बहुत कम दिया है, कपड़ा थोड़ा और लगेगा जी। मुझे लगा था किसी लड़की की शादी है तो उसके लिए कपड़ा सिलना है। अरे मुझे क्या पता था हाथी का बच्चा आगे कर दोगे। अरे भैया आप लोग तो, अब मेरा मतलब है इनके लिए कपड़ा नहीं, इनके लिए तो पूरा टेंट सिलना होगा। कितनी मोटी है ये। दर्जी की बात सुनकर नैना मुस्कुरा पड़ती है और जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करती है। तभी सुरभि बोलती है, जी जितना कपड़ा लगाना है लगा दीजिए, लेकिन ब्लाउज एकदम बढ़िया सिल कर देना। हाँ, ब्लाउज एकदम बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो एक एक की हवा निकाल दूंगी मैं। हाँ, ये तो कर भी सकती है, 200 किलो की सोमो पहलवान जो है। फिर जैसे तैसे वो चंचलों का नाप लेने लगता है, लेकिन उसकी इंच टेप भी छोटी पड़ जाती है। फिर वो अपनी जेब से सबसे बड़ी इंच टेप निकाल कर वहाँ से चला जाता है। बहू, अब तू जाकर रसोई का काम दे। और चंचलो, तू क्या कर रही है? तू भी अपनी पैकिंग कर लेना। शादी में जो जो तुझे अपने साथ ले जाना है सारा सामान बैग में भरकर पैक कर ले। फिर बाद में मत बोलना ये रह गया वो रह गया। सब कुछ कर लूंगी मैं, आप चिंता मत करो। अरे सबसे बड़ी चिंता तो हमारी टलने वाली है, आपकी शादी जो होने वाली है। भाभी, आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं माँ पर बोझ बनी हुई हूँ? बोझ तो आप धरती पर। अरे मेरे कहने का मतलब बेटी की शादी की चिंता तो हर माँ को रहती है ना। अब शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर पर चल रही थी। इस बीच चंचलो, सुरभि और नैना के साथ शादी की कुछ बची हुई शॉपिंग करने जाती है, जहां उसे एक हाई हील की फैंसी सैंडल पसंद आ जाती है। भाभी, मुझे ये वाली हाई हील्स बहुत ज्यादा पसंद है, मैं यही वाली हाई हील्स लूंगी। ये वाली आप लोगी? हाँ भाभी, इसमें क्या बुराई है, देखिए ना कितनी सुंदर है। इस सैंडल में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई आपके सैंडल पहनने में है। क्या बकवास कर रही है आप भाभी? अरे सही कह रही हो ननद जी, जरा अपना वजन तो देखो और इस सैंडल की हालत तो देखो। अरे अगर आप इस सैंडल को पहनकर चलोगी ना और जहाँ जहाँ आपकी सैंडल की हील होगी वहाँ ना गड्ढे बन जाएंगे। अरे यकीन ना हो तो ट्राई करके देख लीजिए। भाभी, आप चाहती क्या है? मैं यहाँ दुकान में आपसे लड़ाई करना शुरू कर दूं? आपको हर जगह कुछ न कुछ रायता फैलाना ही होता है क्या? अरे मेरी मर्जी, मेरी शादी है, मैं जो मर्जी लूं। आप होती कौन है मेरे बारे में बोलने वाली? घटिया बातें नहीं बोल रही मैं तो वो बोल रही हूँ जो सच है। फिर भी अगर आपका मन करता है तो आप ले लीजिए।
नैना की बातों को अनदेखा करते हुए चंचलो अपनी जिद पर वही हाई हील्स खरीद लेती है जो उसने पसंद किए थे। सारी शॉपिंग खत्म होने के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। अगली सुबह दर्जी कपड़े लेकर आता है और चंचलो जैसे ही कपड़े ट्राई करती है तो उसे वो कपड़े टाइट होते हैं। तभी वो सुरभि को आवाज देती है और बोलती है, भाभी कैसा दर्जी था आपका, देखना नाप भी लेगी और ब्लाउज भी ठीक से नहीं सिला। अरे नहीं नहीं ननद जी, ब्लाउज तो एकदम बराबर सिला हुआ है। लगता है शादी की खुशी में आप थोड़ी सी और ज्यादा मोटी हो गई है, इसलिए ये ब्लाउज आपको फिट नहीं हो रहा है। कहीं ये सब नवीन जी के प्यार का असर तो नहीं? क्या भाभी आप भी? तभी नैना बोल पड़ती है, क्या जेठानी जी आप भी? ये प्यार का असर नहीं बल्कि उन कुरकुरे, नमकीन, समोसे और चिप्स का असर है जिनके पैकेट इन्होंने अपने बेड के नीचे छुपा कर रखे। और अगर यही हाल रहा ना तो ऐसा ना हो लड़के वाले दरवाजे से बारात लौटा कर ले जाएं। हाँ तो आपसे मतलब? माँ देख रही हो ना आप इनको, आपकी छोटी बहू मेरी शादी खुशी से होने नहीं देना चाहती। हर रोज किसी न किसी बात पर मेरा मूड खराब कर देती हैं। नैना बहू क्यों उसे परेशान करती है? चंचलो तू ये ब्लाउज उतार कर अपने दूसरे कपड़े पहन ले और दर्जी को बुलाकर उन्हें सारी बात समझा देती हूँ। दिन गुजरते चले जाते हैं और आखिरकार शादी का दिन भी आ जाता है। दुल्हन बनी चंचलो ब्यूटी पार्लर में बैठी गाड़ी के आने का इंतजार कर रही थी। वैसे मानना पड़ेगा ननद जी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो, नजर न लगे मेरी प्यारी ननद को। तभी कैब आ जाती है और सुरभि और नैना चंचलो के साथ शादी के मंडप तक पहुंचती है। चंचलो ने अपने लहंगे के नीचे वही हाई हील्स पहनी थी जो वो उस दिन मार्केट से खरीद कर लाई थी। वरमाला के समय जैसे ही चंचलो स्टेज की तरफ जाने लगती है तभी उसके पैरों में पहनी हुई हील की सैंडल उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाती है और दोनों सैंडल की हील चटक से टूट जाती है और डिसबैलेंस होकर चंचलो औंधे मुँह गिर जाती है। ये नजारा देख सभी लोग हंसने लगते हैं। ओह नो, ये क्या हो गया? सुरभि और नैना फटाफट से चंचलो को रेस्ट रूम में ले जाती हैं। ननद जी मैंने आपसे कहा था ना कि सैंडल मत पहनो, बना लिया ना अपना तमाशा सारे लोगों के सामने। आपका कितना मजाक बन गया। ऊपर से कैमरामैन ने जो आपकी गिरने का मूवमेंट कैप्चर कर लिया वो अलग। भाभी अब बोलती रहेंगी या फिर मेरी मदद भी करोगी? अरे शुभ मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। हाँ हाँ करती हूँ कुछ, मुझे तो पहले से ही पता था कि कुछ ऐसा ही होगा, इसीलिए उस दिन दुकान से मैंने आपके लिए एक अलग सैंडल खरीद ली थी। ये लो और इन्हें जल्दी से पहन लीजिए, आपके लिए कंफर्टेबल भी है और इससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। थैंक यू भाभी, आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं। अरे वो सब तो मैं आपसे मजाक करती रहती हूँ। नैना के दिए हुए सैंडल पहनकर चंचलो फिर से स्टेज पर जाती है और इस बार वो बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होती और पूरे मान सम्मान के साथ मोटी ननद की शादी हो जाती है। उसकी माँ के साथ साथ उसकी दोनों भाभियां भी उसकी विदाई पर खूब रोती हैं। उन्हें देख चंचलो की भी आंखें भर आती। उसे चुप करवाते हुए उसकी भाभियां उससे कहती हैं, मत रोइए ननद जी। हाँ ननद जी चुप हो जाइए, एक न एक दिन हर लड़की को ये रस्म निभानी ही होती है। तभी चंचलो रोते रोते कहती है, अरे ससुराल जाने पर कौन रो रहा है, 15 मिनट का रास्ता है, जब मर्जी आ जाऊंगी। तो फिर क्या बात है? बात ये है कि मुझे फिर से भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। ये सुनकर वहाँ खड़े सब के सब रोते हुए लोग खिलखिलाकर हंस पड़े।